दुकान मिली जहां जानवरों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। दुकान बंद होने के बाद कोई इनकी देखभाल नहीं कर रहा और इनके पास समय कम है। मेरा मिशन है कि मैं पूरी दुकान का पता लगाकर यहाँ के सांप, छिपकली, कछुए, मेंढक और बाकी जीवों को बचा सकूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले बताता हूँ कि मैंने ये जगह कैसे ढूंढी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैंने ये घर खरीदा। मुझे पता चला पुराने मालिक पिछवाड़े से पालतू जानवरों की दुकान चलाते थे। अब मालिक बनने पर पीछे छूटे जानवरों को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। ये आसान नहीं होगा क्योंकि ये अकेली पालतू जानवरों की दुकान नहीं है। वीडियो में हम दूसरी बिल्डिंग भी देखेंगे जहां उन्होंने कहा था कि सबसे खतरनाक जानवर रखे जाते हैं। फिलहाल मैंने तलाश शुरू की और जल्दी ही समझ गया कि ये अब तक के हमारे सबसे बड़े बचाव मिशनों में से एक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। यहाँ इतनी सारी अलग अलग टैंक और एंक्लोजर्स हैं। मेरा मतलब है कौन जानता है कि हमें यहाँ क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ सच में कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल है हम यहीं इस कोने से शुरू करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें थोड़ा पानी है, तो यहाँ कछुए हो सकते हैं, मछलियां हो सकती हैं। लेकिन पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना जाल उसमें डालूं और देखें कि हम क्या पकड़ सकते हैं। ठीक है, पहली बार यहाँ जाल डालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। हेलेन देखो, वहां मछली है, मैंने पकड़ ली। ओ भगवान, ये कौन सी मछली है? क्या ये बड़ी एल्बिनो गोरामी है? बहुत कमाल की है दोस्तों। अब हमें पता चला वहां मछलियां हैं। ये पहली मछली है, तो हमने उसे पानी से भरे एक कूलर में डाल दिया और फिर हमने एक और जाल लिया। हमें कुछ मिला। हेलेन देखो, ये छोटी बेबी ऑस्कर मछली है। ओ माय गॉड, कितनी सुंदर है। कमाल है, अब तक ये दूसरी मछली मिली है। इसे दूसरी मछली के साथ कूलर में डालते हैं, खोज जारी रखते हैं। हेलेन देखो, कोने में कुछ हिल रहा है, शायद वहां एक और मछली है। क्या हमने पकड़ ली? हाँ देखो, रुको, यहाँ दो मछलियां हैं। यहाँ एक बड़ी गौरामी और एक छोटी इरिडेसेंट शार्क है। बहुत शानदार और खूबसूरत शार्क। चलो इसे कूलर में डालते हैं। ये हमारी दूसरी गौरामी है। ये एल्बिनो नहीं बल्कि सामान्य है, फिर भी शानदार है। अभी 4 मछलियां हो गई और हमने अभी शुरू ही किया है। तो चलो इसे बाकी के साथ रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने तालाब में एक बड़ी मछली देखी। ओ भगवान, हेलेन माँ देखो, वहाँ एक बहुत बड़ी मछली है, तुम देख रही हो? चलो इसे तुम्हारे लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता ये किस तरह की मछली है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। हाँ, हमने इसे पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया। शांत हो जाओ दोस्त, ये एक एल्बिनो पाको है। इन मछलियों के तेज दांत हैं और ये अब तक हमारी सबसे बड़ी पकड़ी गई मछली है। हाल ही में देखभाल न होने से पानी गंदा हो गया है। यहाँ कितनी मछलियां बची हैं पता नहीं, इसलिए मैं तब तक जाल डालूंगा जब तक मछलियां मिलती रहेंगी। ओ हेलेन देखो, हमें एक और मिल गई। ओ मेरे भगवान, ये बड़ा बिचिर है। वाकई कमाल है दोस्तों। मैं हैरान हूँ कि यहाँ इतनी दुर्लभ मछलियां हैं। चलिए इसे कूलर में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब एक और जाल डालते हैं दोस्तों। चलो कुछ अच्छा दो। ओ ये नहीं हो सकता, ये एक छोटा सा बेबी रेड टेल कैटफिश है। मेरे भगवान, ये कितना प्यारा है। अब तक ये मेरी सबसे पसंदीदा मछली है जो हमने पकड़ी है। मुझे रेड टेल कैटफिश बहुत पसंद है। अब तक की ये देखो कितनी शानदार पकड़ है। हमारे पास पाको, कुछ गोरामी और एक बिचिर है, पर मुझे लगता है वहाँ और भी मछलियां होंगी। चलो वापिस चलते हैं। हम हर जाल में मछलियां पकड़ रहे थे। ओ मेरे भगवान, हेलेन देखो, सिक्लेट कितनी सुंदर है। ये एक अफ्रीकन सिक्लेट है दोस्तों, लेकिन ये वाली तो कमाल की है। मैंने ऐसी कभी नहीं देखी और हर एक पिछली से भी ज्यादा अजीब थी। हेलेन देखो, हमारे पास यहाँ एक और मछली है। हाँ, ये एक और एल्बिनो गोरामी है, लेकिन अगली बार जो पकड़ा वो यकीन करने लायक नहीं था। हेलेन, जाल में कुछ बड़ा है। ये क्या है? हेलेन, ये तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो वेल्स कैटफिश है। ये मछलियां बहुत ही दुर्लभ होती हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इंसानों को भी खा सकती हैं। तो एक दिन ये मछली सच में एक राक्षस बन जाएगी। अभी के लिए हम इसे कूलर में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाद में मैंने कुछ मछलियां पकड़ी, लेकिन फिर चीजें धीमी हो गई। तो मैंने पालतू जानवरों की दुकान में और खोजबीन जारी रखी कि देखूं और क्या मिल सकता है। ओ हेलेन देखो, ये मड स्किपर है। कितने छोटे हैं और जमीन पर चलने के लिए मशहूर है। यहाँ काफी मड स्किपर है। चलो पकड़ने की कोशिश करें। देखो, एक चट्टान पर है। हमने एक मड स्किपर पकड़ लिया। कितना शानदार है। वो चट्टान पे बैठा है और ठीक है, ये पानी के बाहर भी सांस ले सकते हैं। वहां कहीं है, हम इसे बाल्टी में डालेंगे और बाकी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैंने पकड़ लिया। देखो, ये बड़ा है। ये मड स्किपर बहुत दोस्ताना है, मुझे आसानी से उठाने देते हैं। कितना शानदार है। ठीक
ठीक है छोटे दोस्त, मुझे लगता है हम तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ चट्टान पे छोड़ देंगे और ऐसा लग रहा है कि यहाँ बस एक और बचा है, तो चलो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये वाला बहुत छोटा है, मैंने इसे पकड़ लिया। देखो ये कितना छोटा है, ये कितना प्यारा है। मैंने इसे बाकी मड स्किपर्स के साथ बाल्टी में डाल दिया और हम आगे खोजते रहे। ये टैंक बहुत गंदे हैं, इनमें कुछ भी दिख नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है कि हम बस जाल को उसमें डालेंगे और देखेंगे कि कुछ पकड़ सकता है या नहीं। ठीक है, चलो इसी से शुरू करते हैं। शुरुआत में कुछ नहीं दिखा, फिर कोने में कुछ दिखा। ओ भगवान, रुको, देखो इस कोने में मछली है। क्या ये मरी है? ये हिल नहीं रही। मैंने उसे पकड़ लिया। ओ भगवान, यकीन नहीं होता, ये एक गूस कैटफिश है। ओ भगवान, ये मजाक नहीं हो सकता। ये मछली बेहद दुर्लभ है। वेल्स कैटफिश की तरह ये भी इतने बड़े हो जाते हैं कि इंसानों को खा सकते हैं। ये पागलपन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां से इसे पकड़ूंगा। आप सोच रहे होंगे बिना फिल्ट्रेशन के मछलियां यहाँ कैसे रह रही हैं? असल में इन टैंकों में फिल्ट्रेशन था, लेकिन शूटिंग से पहले हमने उसे बंद कर दिया ताकि मछलियां पकड़ना आसान हो। इसका मतलब था कि जो भी बचा शायद जिंदा था। हमने तलाश जारी रखी। एक मिनट रुको हेलन, ध्यान से देखो, वहाँ सच में कुछ है। वो एल्बिनो है। ओ मेरे भगवान, देखो, मैं इसे देख सकता हूँ। यकीन नहीं होता। ये तो और भी पागलपन है दोस्तों। ये एल्बिनो लंगफिश है, बहुत महंगी मछली। सच में पागलपन है। ये मछली शायद $1000 से ज्यादा की है, बेहद दुर्लभ है। मैंने इससे पहले सिर्फ 2-3 ही देखी हैं। ठीक है, हम इन्हें बाकी मछलियों के साथ कूलर में डालने वाले हैं और फिर यहाँ एक और टैंक है। कौन जानता है उसमें क्या है? मेरा मतलब है बाकी सारी मछलियों को देखकर लगता है कि इसमें भी कुछ बहुत दुर्लभ होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ा सा जाल मारते हैं। ओ मेरे भगवान, हेलन हेलन, माँ एक मछली है। ओ मेरे भगवान, क्या वो फ्लावर हॉर्न है? देखो ये मछली कितनी सुंदर और कमाल की है दोस्तों। उसके सिर का आकार देखो, कितनी अजीब दिख रही है। मैंने फ्लावर हॉर्न की उम्मीद नहीं की थी, पर ये शानदार है। हमने उसे कूलर में रखा और खोज जारी रखी। अब हमारे पास 2 फिश बोल्स हैं और इसमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास एक छोटी सी बेक्टा मछली है। ये बहुत ही शानदार है। मैंने पहले कभी ऐसे रंगों वाली बेक्टा मछली नहीं देखी। ये बहुत सुंदर है। चलो देखते हैं कि क्या हम इसे यहाँ से पकड़ सकते हैं। आओ, हो गया, हमने इसे पकड़ लिया। इसे देखो दोस्तों, ये एक बहुत सुंदर बेक्टा मछली है। मेरा ख्याल है कि अभी के लिए हम इसे पूल में ही रखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे चलकर हम इसे एक बेहतर घर देंगे। और हमारे पास यहाँ एक और है, इसमें मुझे कोई बेक्टा मछली नहीं दिख रही। ओह माय गॉड हेलन, इसमें क्रॉफिश है। तुमने देखा? यहाँ छोटी नीली क्रॉफिश है। ये बहुत अजीब है। चलो दोस्तों, ये रहा, हमें एक मिल गई और फिर हमें यहाँ एक और मिल गई, कुल 2। ये बहुत शानदार है दोस्तों। हमें कुछ नीली क्रॉफिश मिली है, लेकिन इनका भी वही हाल है। अभी के लिए हम इन्हें बोल में ही रखेंगे। इनका बोल वाकई बहुत गंदा है, तो हमें इन्हें जरूर एक बेहतर घर देना होगा। अब तक हमने सिर्फ जलीय जानवर ही पकड़े हैं, लेकिन इसके बाद कुछ टैंक ऐसे थे जिनमें पानी नहीं था। तो सच में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे क्या मिलने वाला है। पता लगाने का एक ही तरीका है, इस लकड़ी के टुकड़े को उठाना। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? 3, 2, 1। ओ भगवान, ये तो एक विशाल छिपकली है। ये एक दुर्लभ ब्लू टंग स्किंक है जो अपनी नीली जीभ के लिए जाना जाता है। जैसा कि आपने अंदाजा लगाया होगा, ये कितना अजीब दिख रहा है। भगवान, ये तो बहुत ही अजीब है दोस्तों। वीडियो की पहली छिपकली, और ये है ये अजीब ब्लू टंग स्किंक। ओ भगवान, इसने अभी मुझ पे फुफकारा। भी कैसे मुझ पे फुफकारा? चलो इसे कंटेनर में डालते हैं और हम आगे खोज जारी रखते हैं। मुझे अभी तक इस टैंक में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो लगता है हमें उस लकड़ी को उठाना पड़ेगा पता लगाने के लिए। उम्मीद है यहाँ कोई सांप नहीं होगा। प्लीज कोई सांप ना हो, कोई सांप ना हो। हे भगवान, ये तो सच में सांप है। वो सांप है, देखो। ओ भगवान, क्या वो कोरल स्नेक है? वैसे ही लग रहा है। रुको, उसका रंग क्या है? लाल काले के साथ हो तो दूर रहो, लाल काले के साथ हो तो सब ठीक है। कौन सा है ये? ओ भगवान, मैंने तय किया कि मैं इसे देख लेता हूँ ताकि पक्का कर सकूं कि सांप खतरनाक नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि अगर लाल और काला साथ में है तो इसका मतलब है कि ये जहरीला नहीं है। अगर आप देखो, लाल और काला साथ है तो हम सुरक्षित हैं। ये जहरीला नहीं, पर फिर भी सांप है और मुझे डर लगता है। चलो शुरू करें। कृपया काटना मत। ठीक है, मैंने पकड़ लिया, इतना बुरा नहीं। खैर, अब तक ये हमारा पहला सांप है और उम्मीद है कि आखिरी भी होगा। ये काफी डरावने होते हैं, लेकिन साथ ही बहुत खूबसूरत भी हैं। मेरा मतलब है उस सांप के रंगों को देखो, वाकई में बहुत शानदार हैं। हमने उस कंटेनर में रखा और अगले टैंक की ओर बढ़े।
हे भगवान, ये कितना बड़ा सांप है। ये क्या है? उसके रंगों को देखो, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता ये किस तरह का सांप है। ये सही नहीं है दोस्तों, हमें तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। हम तुम्हें बचा रहे हैं। ये मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। ओ भगवान, मैं इसका ध्यान भटका रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ, मैंने पकड़ लिया। हे भगवान, मैंने सच में पकड़ लिया। मुझे मत काटो। दोस्तों, मुझे नहीं पता ये कौन सा सांप है। हे भगवान, ये बहुत अजीब और सुंदर दिख रहा है। ऐसे रंगों वाला सांप मैंने पहले नहीं देखा। अगर आपको पता है ये कौन सा सांप है तो कमेंट करें। मुझे मत काटना, ये पहले वाले से बड़ा है। अब तक 2 सांप दिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओ भगवान, हेलन, ये क्या है? वो कहाँ गया? वो लकड़ी पर था। दोस्तों, यहाँ छिपकली जैसी चीज है। देखते हैं क्या पकड़ सकते हैं। मुझे लगता है वो यही है। ओ भगवान, मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे पकड़ लिया। अरे, ये क्या है? दोस्तों, ये तो ड्रैगन जैसा लग रहा है। मुझे नहीं पता ये किस तरह की छिपकली है, लेकिन ये वाकई बहुत शानदार है। इसकी पीठ पर देखो कितने सुंदर शल्क हैं। ये बहुत ही कमाल की चीज है दोस्तों। मैंने उसे कंटेनर में डाल दिया और फिर मुझे दूसरी छिपकली दिखी। वो अभी अभी इस लकड़ी के पीछे भाग गया। वो रहा, देखो। ओ भगवान, मैंने उसे पकड़ लिया। देखो, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन आंखों के पास नारंगी रंग और भी चमकीला है। कमाल है दोस्तों। अब जब हमने 2 छिपकलियां पकड़ ली हैं, तो हम ये देखने के लिए आगे तलाश करते रहे कि और क्या मिल सकता है। ओ भगवान, मैं पहले से ही देख सकता हूँ कि वहां क्या है। वो एक और सांप है। मैंने उसे लकड़ी के पीछे फिसलते देखा। ये कौन सा सांप है? ओ भगवान, ये क्या है? वहां एक छिपकली है, उसमें अभी मेरी टांग चाटी। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये यहाँ है। तुम क्या कर रहे हो? ये बियर्डेड ड्रैगन है। दोस्तों, जब मैं छोटा था, मेरे पास भी एक बियर्डेड ड्रैगन था। ये सबसे शानदार छिपकलियां हैं। ये यहाँ आराम कर रही है। बहुत कमाल है। अब तक पकड़े जानवरों में ये मेरा सबसे पसंदीदा है। मैं इसे कंधे पे बैठा के सफर करना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हम इस सांप को पकड़ सकते हैं। ओ भगवान, ये तो एक छोटा सा बच्चा सांप है। ये कितना छोटा है। वाह, देखो इसे। ये एक एल्बिनो सांप है। मुझे लगता है ये कॉर्न स्नेक है। इन्हें पहले भी पकड़ा है। ये नुकसान नहीं करते। चलिए इसे भी बाकी सांपों के कंटेनर में डाल दें। अब 3 हो गए हैं। ये मेरी उम्मीद से ज्यादा है और हमने अभी पेट स्टोर का आधा भी नहीं देखा। लगता है और भी मिलेंगे। अगला था ये छोटा टैंक। मैंने देखा वहां एक मेंढक है जो अभी कूदकर बाहर आया। ये किस प्रकार का मेंढक है? मैंने पकड़ लिया। हे भगवान, ये कमाल है। मुझे नहीं पता ये क्या है। कमेंट्स में बताओ ये किस प्रजाति का है। कितना गोलू और शानदार है। मैंने उसे एक बाल्टी में डाल दिया और फिर मुझे एक और दिखा। ओ भगवान, देखो, वो वहां एक छोटा बच्चा है। हाँ, मैंने उसे पकड़ लिया। देखो ये कितना छोटा है। ओ भगवान, ये थोड़ा ज्यादा पीला है। बहुत शानदार है। जब लगा इससे बेहतर नहीं हो सकता, तीसरा मेंढक मिल गया। अब हमारे पास हरा वाला भी है। हमारे पास पीला, नारंगी और अब हरा वाला है। ये कमाल है। लगता है हमने उसे अभी जगा दिया। वो मिट्टी में दबा था। ये शानदार है दोस्तों। हमारे पास 3 रंगों के 3 मेंढक हैं। इन्हें बाल्टी में डालकर खोज जारी रखते हैं। अगला टैंक पूरी तरह से खाली था और उसके अंदर कुछ भी नहीं था, जिससे मुझे एहसास हुआ कि इन जानवरों में से कुछ अपने बारे से भाग गए होंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने आगे खोज जारी रखी और हमें अब तक का सबसे डरावना जानवर मिला। बस सांप ना हो। 3, 2, 1। हे भगवान, ये तो सांप से भी बुरा है। वहां बहुत बड़ा और भयानक टेरेंटुला है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अब हमें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि टेरेंटुला जहरीला होता है और इसका एक काट मुझे अस्पताल पहुंचा सकता है। ओ भगवान, ये तो बहुत घिनौना है। ये अभी दीवार पे चढ़ रहा है। नहीं, ये टैंक से बाहर निकल रहा है। हे भगवान। ठीक है, मैं कुछ दस्ताने या कुछ और लेने जा रहा हूँ। ये सचमुच अभी बाहर निकल रहा है। ठीक है, हमें इसे जल्दी पकड़ना होगा। हमें इसे जल्दी पकड़ना होगा। ये बहुत डरावना था। टेरेंटुला इतनी ऊंचाई पर था कि मैं उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन जाल से पकड़ लिया। हमने उसे पकड़ लिया। ओ भगवान, मुझे लगा मुझे सांपों से डर है, लेकिन नहीं, मुझे मकड़ियों से कहीं ज्यादा डर लगता है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, ऐसा मत करो। मैं उसे एक कंटेनर में डालने में कामयाब रहा और फिर हम आगे बढ़े। शुरू में मुझे अगली टंकी में कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज सामने ही छुपी हुई थी। ओह माय गॉड हेलन, यकीन नहीं होता, वहां एक गिरगिट है। तुम देख रही हो?